तो जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप सभी लोगों को, सभी प्यारे दोस्तों लोग को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को, सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। सभी बच्चे, सभी भाई लोग, सभी बहुत मेहनत करते हैं, तो सभी को इस साल से ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी सफलता मिले। अपने हमसे हमारी तरफ से यही उम्मीद है, सभी लोग सफलता प्राप्त करें। सभी लोगों का अच्छा साल गुजरे। ठीक। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, UPSC, UPSI, यूपी कांस्टेबल, कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली SI हो, या बिहार पुलिस, बिहार SI हो, NTPC हो, RPF कांस्टेबल हो, SSC, CGL, CHL, MTS, GD, UPSC, BPSC, RPSC, यूपी लेखपाल, यूपी RO, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन्हें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास को पूरा देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। आप कामना यही कीजिए कि 2025 हमारा बेकार ना जाए। आप सभी लोग कामना कीजिए अपने से, ठीक, कि हमारा 2025 किसी का बर्बाद ना जाए। एक अच्छे साथी की तरह कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से मेहनत करिए। कोई भी दिखावा के लिए मत पढ़िए, दिखावा के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने घर परिवार वालों के लिए पढ़िए। सभी की आशाएं आप पे टिकी हुई हैं। तो आप निश्चित तौर पे कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो डेली देखिए, डेली रिवाइज कीजिए। डेली रिवाइज करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये आपसे गुजारिश है, ये ज़रूर करिएगा। डेली क्लास लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, तो हम ये नहीं करें हमसे ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, तो रेगुलर पढ़िए और रिवीजन रेगुलर करिए। नया पढ़ने से पहले पुराना एक बार देख लीजिए, तो डेली आप देखते रहेंगे ना, तो रिवाइज होता रहेगा। ये हमारी क्लास 10 या 15-20 मिनट की क्लास रहती है, तो आप डेली रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन के तौर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक। तो आपको रिवाइज करेंगे और डेली क्लास देखेंगे तो आप सफलतापूर्वक किसी भी एग्ज़ाम पे बैठेंगे तो सफल होंगे ज़रूर। आप हम आपसे उम्मीद है ये ज़रूर आप पालन करेंगे। तो आप 2025 में ये ठान लीजिए, हम डेली पढ़ेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, डेली क्लास देखेंगे, ठीक। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत कीमती होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये 2025 तक कोई ना कोई सफलता सभी लोग ले लीजिए। तो आपसे उम्मीद है ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? संबंधों का आधार था, तो किस देश से था? तो रूस। किस देश से? रूस से। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दास्ता का अंत, मैलकम, ठीक, ये असत्य है, ये सही नहीं है, ठीक। बाकी आप पुनः जजिया लगान किसने? फर्रुख शेर ने लगाए थे। मासूली पट्टम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ठीक। सती प्रथा निषेध अधिनियम किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो जो दास्ता का अंत है वो कब हुआ था? याद रखिएगा, सन 1843। सन की बात की जाए तो 1843 में दास्ता का अंत हुआ था। इसको किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। लिख लीजिएगा, लॉर्ड एलन, ठीक, बरो द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा,
1843 में। सती प्रथा का निषेध किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। पुनः जजिया कर जो था किसके द्वारा निषेध किया गया था? फर्रुख शेयर के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंध माना जाता है? किससे प्रायः संबंध माना जाता है? तो थॉमस मुनरो से। किससे? थॉमस मुनरो से माना जाता है। थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन सी व्यवस्था शुरुआत की थी? याद रखिएगा, रैयतवाड़ी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? तो थॉमस मुनरो ने। कब की थी? 1820 में। याद रखिएगा। इनका शासनकाल कब से कब तक का? 1761 से 1827 तक। ठीक, ये थॉमस मुनरो का शासनकाल था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। शुरुआत की। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। कब की थी? तो याद लिख लीजिएगा, 1820 में। तो दोस्तों हमारे पास कोई लिखने का कोई उपकरण नहीं है। ठीक, ये हम हाथे से लिख रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा पॉसिबल। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए हमें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा क्लास देखिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। आपसे हमारी गुजारिश है, उम्मीद है इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया था? सी ऑफ कैलिमिटी इंग्लिश में कहा गया है, हिंदी में प्रकोप का समुद्र किस अकाल को कहा गया था? तो उड़ीसा अकाल को। किसको? उड़ीसा अकाल। उड़ीसा अकाल कब से कब पड़ा था? 1867 से। ठीक, 1867 नहीं, यहाँ तो 1866 रहना चाहिए दोस्तों। ठीक, 1866 से 1867 उड़ीसा अकाल पड़ा था, याद रखिएगा। ये 1862 में सूखा क्या हुआ था? सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल। ठीक, यहाँ पे बिहार में अकाल पड़ा, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पे पड़ा था? 1865 में सूखा पड़ा, 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा था। ये राज्यों में अकाल पड़ा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? किस आयोग द्वारा किया गया था? किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा। किस आयोग द्वारा? स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द मार्बल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। क्या छपा था? याद रखिएगा, 1896 में। 1896 में द मार्बल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। किस अखबार में छपा था? टाइम्स ऑफ इंडिया में। कब छपा था? याद रखिएगा, 1896। ये पॉइंट याद रखिएगा, द मार्बल ऑफ द कंट्री ऐसे पूछ लेगा। ये कब छपा था? 1896 में। किस में छपा था? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। याद, यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था। याद रखिए, ये भी लिख लीजिएगा, हमारे पास लिखने कोई उपकरण है, हम बोल दे रहे हैं। यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था। अब यह पूछ लेगा, द मार्बल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्या यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन है? तो वहाँ पे हाँ कर देना। ठीक, जो भी ऑप्शन में पूछ रखा हूँ, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन है। इस 7 जुलाई 1986 इसमें छपा था। कब छपा था? 7 जुलाई 1986 में, याद रखिएगा, 1986 में
छपा था, सॉरी दोस्तों 1896, ठीक, 7 जुलाई 1896 में छपा था, याद रखिएगा। इसी दिन और भी क्या हुआ था याद रखिएगा, इसी दिन बम्बई वाटसन होटल, इसी दिन बम्बई में वाटसन होटल में द मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यू ल्यू मेरे बंधुओं, जो फ्रांस के व्यक्ति थे, ल्यू मेरे बंधुओं द्वारा, फ्रांस के थे, ल्यू क्या थे, ल्यू मेरे बंधुओं द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। भारत में पहला सिनेमा आयोजित हुआ किसके द्वारा, ल्यू मेरे द्वारा। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ल्यू मेरे कहाँ के थे, फ्रांस के थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो किसे श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड एटली को। किसे श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड एटली को। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड एटली क्या थे, ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में 20 फरवरी 1947 को, कब, 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी। क्या की थी, 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी, याद रखिए, लॉर्ड एटली ने। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास कहा था। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास कहा था, तो किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसने कहा था, अरविंद घोष ने। किसने कहा था, अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। भारत में दल विहीन, कौन से प्रजातंत्र, दल विहीन प्रजातंत्र किसने से प्रस्तावित किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रजनी पम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, ठीक, याद रखिएगा। तो किसके बारे में कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। किसने कहा था, रजनी पम दत्त ने कहा था। क्या कहा था, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, ये कथन कहा था, याद रखिए, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, इन लेखों का लेखक कौन था, याद रखिएगा। तो कौन था, अरविंद घोष जी थे। कौन थे, अरविंद घोष जी थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो किसने किसने कहा था, एनी बेसेंट ने। किसने कहा था, एनी बेसेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, अच्छा भी लगता है ये सब कथन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। बहुत अच्छा है ये कथन। तो किसने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने लुई फिशर के को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। उन्होंने, महात्मा गांधी ने लुई फिशर के दिए गए साक्षात्कार में कही थी ये कथन। क्या कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, उत्थान का कार्य किया था। तो किसने किया था, दो नेताओं ने, महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी, जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर ने अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1946 में।
कब की थी? याद रखिएगा 1946 में लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा, कौन है? सिरिमावो भंडार नायके। कौन थी? सिरिमावो भंडार नायके थी ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की थी? याद रखिएगा, श्रीलंका की। कहाँ की थी? ये श्रीलंका की। कब बनी थी? 1861 में। कब बनी थी? 1861 में ये बनी थी। याद रखिएगा, सॉरी 1861 नहीं, 1900, हमारा भी दिमाग पता नहीं कहाँ है, 1960 में। कहाँ, कब बनी थी? 1960 में श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बनी थी महिला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता क्वेश्चन, तो रट लीजिएगा इंपॉर्टेंट लिख के। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडार नायके। कहाँ की थी? श्रीलंका। कब बनी थी? 1960। ये तीनों पॉइंट याद रखिए। प्रथम महिला कौन है? सिरिमाओ भंडार नायके। एक दूसरा पॉइंट, कहाँ बनी थी पीएम? तो श्रीलंका की। किस सन बनी थी? 1960 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है। निम्नलिखित में से जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट को। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए, कब मृत्यु हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 1891, लिख लीजिएगा, 1891 में। इसमें बहुत चर्चे में है भीमराव अम्बेडकर। 1891 में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। ठीक, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था। याद लिख लीजिएगा, मरणोपरांत इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न। याद रखिए, भारत रत्न मिला था इन्हें मरणोपरांत। ठीक, याद रखिए। कम इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ठीक, प्रसिद्ध साहित्य और नोबेल पुरस्कार विजेता, ये क्या है? साहित्य और नोबेल पुरस्कार विजेता है। याद रखिएगा, साहित्य और नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? लिख लीजिए, इनका भी जन्म भी पूछ लेगा कभी कभार क्वेश्चनों में। तो इनका जन्म 7 मई। कब हुआ था? 7 मई 1861 में। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 7 अगस्त। क्या तारीख इन्होंने, मतलब 7 मई 7 अगस्त, तारीख सेम है, मतलब महीने चेंज है। 7 अगस्त 1941 को। ठीक, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। वर्ष 1913 में इनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? याद रखिएगा, 1913 में। ठीक, गीतांजलि पर, किस पर? गीतांजलि पर साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिला था? 1913 में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखो, ये पूछ लिया, किस वर्ष हुई थी? 1941 में। कब हुई थी? 7 अगस्त
7 अगस्त 1941 को मृत्यु हुई थी इनका जन्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महान प्रहरी कहा था, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये कथन असत्य है इनके संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये कथन किसने कहा? बहुत अच्छा कहा था, जो भी कहा था, कौन कहा था? राज बिहारी बोस ने कहा था। बहुत अच्छी कथन है ये, बहुत अच्छा कथन है। ठीक है, प्रेरित करने वाला कथन है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये सभी लोगों को पता है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई एग्जामों में छोटे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कैलेंडर आधारित है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भारतीय किसान संघ की स्थापना? तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो महेंद्र, लिख लीजिए, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत। किसके द्वारा? महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा 1987 में भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कब चल रहा था? याद रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था, अभी हमने पिछले क्लासों में बताया इसे। तो कब? 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक। तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, ये बात कही थी उस समय महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये किसने कथन कहा था? ठीक, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु परीक्षा कर सकते, प्रतीक्षा यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, परीक्षा नहीं, प्रतिरक्षा, प्रतीक्षा याद लिख लीजिएगा, प्रतीक्षा, ठीक। प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये उपयुक्त कथन किसका श्रेय दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1854 में। कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी बम्बई में? तो 1854 में हुई थी। सूती वस्त्र की पहली मिल 1828 में कोलकाता के समीप कोट ग्लास्टर में की गई थी, जो किंतु ये असफल रही। क्या थी? सूती वस्त्र की पहली मिल, लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा। सूती वस्त्र की पहली मिल, आप लोग सही से लिख लीजिएगा, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में। कब? 1818 में कोलकाता, कोलकाता के समीप, लिख लीजिएगा, फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही। क्या थी? असफल रही थी, याद रखिएगा, असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, असफल रही थी। सबसे पहले सफल आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया? तो याद रखिए, बम्बई में। याद रखिए, ये भी पूछा जाएगा। सबसे पहले सफल कारखाना कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। कब खोला गया था? 1854 में, ठीक, 1854 में खोला गया था। किसके? कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था।
ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ठीक, तो किसने कहा था? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। बहुत अच्छी बात कहा था, राज्य जनता के लिए बनी है और जनता राजा के लिए बनी है। तो ये कदम बहुत अच्छा लगता है हमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन जन्मदाता था? बेडन पावेल। कौन? बेडन पावेल। ये भारत में स्काउटिंग कब स्टार्ट हुई? याद रखिएगा, स्काउट 1909 में। और गाइडिंग कब स्टार्ट हुई थी? तो गाइडिंग स्टार्ट हुई थी प्रारंभ अपने भारत में 1911 में। कब? 1911 में। 1909 में स्काउट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन किससे संबंधित है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया था? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया था, याद रखिएगा। किसे कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसे कहा गया था? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो कौन चाहता था? जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जीवनीकार है, कौन था जीवनीकार? याद रखिएगा, फ्रैंक मोरिस। कौन थे? फ्रैंक मोरिस थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन था? फ्रैंक मोरिस। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दोस्तों यहाँ 1922 नहीं रहेगा, 1928 रहेगा, लिख लीजिएगा 1928। साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? किसके रूप में? राजनीतिक हथियार के रूप में किया था, बायकाट ने। तो आयरलैंड के सीसी बायकाट के नाम पर बायकाट शब्द का प्रयोग आधारित है। बायकाट शब्द कहाँ से मिला था? याद रखिए, आयरलैंड के सीसी बायकाट के नाम पर बायकाट शब्द का प्रयोग हुआ था, आधारित है। यह सीसी बायकाट सर्वप्रथम सन 1880 में। कब? 1880 में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विद्या का उपयोग राजनैतिक हथियार के रूप में किया था। राजनैतिक हथियार के रूप में किया था। ठीक, किस लिए किया था? भू राजस्व कम न करने के संबंध में। भू राजस्व कम न करने के संबंध में ये शब्द का यूज किया था हथियार के रूप में, राजनैतिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो किसे भेजा? तो याद रखिएगा, NM जोशी को भेजा गया था। ठीक, NM जोशी को भेजा गया था। ILO क्या है? याद रखिएगा, ILO आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में क्या बोला जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सम्मेलन में मजदूरों को प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो NM जोशी को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कार्यक्रम के अनुसार से तीसरे स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर आती है। तो याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था?
तो 1920 से 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में। और दांडी मार्च, सॉरी सही है, भारत 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है? कार्यक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर 1917 चंपारण, और दूसरे स्थान पर असहयोग आंदोलन, तो तीसरे में आपका आएगा दांडी मार्च। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। तो आप लोगों को आशा है, उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है डेली रिवाइज करेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें कि कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये हम नहीं करें हमसे ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो डेली रिवाइज करिए, डेली पढ़िए, तो आपको 2025 में ज़रूर सफलता मिलेगी। आपसे उम्मीद है आप सभी लोग सफल रहो 2025 में, हमारी यही कामना है। सभी लोग खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो, सब लोग, सबको सफलता मिले। तो सब लोग मन लगा के पढ़ो, मन लगा कर पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे डेली, तो आपको मेहनत की सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती ही ज़रूर, याद रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।